बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से जाते हैं, कोई नाली में गिर जाता है, किसी का कपड़ा ख़राब हो जाता है, तब भी प्रशासन इस रोड को नहीं देख रहा है। विधायक जी हो चाहे यहाँ के वार्ड कमिश्नर हो, कई बार बोला गया लेकिन कोई इस रोड का सुध लेने वाला नहीं। दीपक कुमार जी हैं जो दरभंगा से इसी रास्ते से गुजर रहे थे, उनका मैं हेल्प लिया हूँ और कैमरा के पीछे यही रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई साहब का चेहरा मैं दिखा देना चाहता हूँ, इनको क्या परेशानी है ये भी आप इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आपको बता दें कि आज मधुबनी में हम स्टेडियम जाने वाली सड़क का हाल दिखाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक विद्यालय इंडियन पब्लिक स्कूल के नाम से है और ये विद्यालय का ये रास्ता है। जहां आप आएंगे तो आपको लगेगा इस रास्ता की क्या हालत है और इस हालत को देख करके आप भी रो देंगे, क्योंकि जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है इसका लगातार हम कवरेज करते रहे हैं, किंतु इसको देखने वाला नहीं है। जबकि इस रास्ते होकर के अनेकों पदाधिकारी, अनेकों नेतागण गुजरते रहते हैं, उनको इस बात का ध्यान नहीं है कि इस सड़क को मरम्मत किया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं 5 मिनट के लिए बारिश हुई है और पानी का जो लगाव है वो लगे से आप देख सकते हैं। ये खंडहर एक तरफ इस बात की ओर इशारा कर रही है कि सरकार ढेर सारे दावा कर ले, लेकिन यदि इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए और खासकर यहाँ जो लगभग 5000 बच्चे इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए सुबह सुबह आते हैं तो उनको किस प्रकार की परेशानी हो रही होगी आप स्वयं देख सकते हैं। इस उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में बच्चे जब जाते होंगे तो उनको किस प्रकार की परेशानी होती होगी, साथ में आने वाले जो भी पेरेंट्स हैं उनको किस प्रकार की परेशानी होगी, क्योंकि सुबह में जब बच्चे आते हैं तो उनके साथ व्हीकल्स आते हैं, पेरेंट्स गाड़ी लेकर के आते हैं और यहाँ आने के बाद करके रुक जाते हैं। भैया है, इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? इस सड़क से होकर गुजरते होंगे तो किस प्रकार के अनुभव होती है? 2 बार 3 बार जाता हूँ। इस सड़क की हालत हमेशा ऐसी रहती है, बरसात रहे या सूखा रहे, इस सड़क बनता नहीं है। कभी आप लोग क्षेत्रीय विधायक जो हैं वर्तमान के समीर महासेठ जी हैं, उनसे इस बात की शिकायत की है या उनको इस बात की जानकारी है कि नहीं इस रास्ता? विधायक जी की कई बार इस पर मामले में बताया गया है लेकिन अब तक हुआ नहीं है। परेशानी होती, बाइक से जाने में दिक्कत होती है और ई रिक्शा अगर पास करता हो तो उसको और दिक्कत होगी। आइए हम आपको इस सड़क की जो स्थिति है, दुर्दशा है या सुखद स्थिति है, वो हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं एक पिकअप वैन आ रही है और इस पिकअप वैन को किस प्रकार की परेशानी होती है, जहाँ जब इस रास्ते होकर गुजरते होंगे तो किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ा बड़ा गड्ढा है, गाड़ी फंसने का डर रहता है। आप लाख भले डिजिटल इंडिया की बात कर ले, लेकिन यदि मधुबनी की जो मुख्य मार्ग कह सकते हैं, बाईपास मार्ग कह सकते हैं, और उस बाईपास मार्ग की यदि इस प्रकार की हालत रहेगी तो आपके ऊपर सवाल उठना लाजमी बनता है। एक भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि इस सड़क के संदर्भ में क्या परेशानी है, इस सड़क की स्थिति को लेकर के क्या कभी आवाज़ उठाई गई है, और आवाज़ उठाई गई है तो अब तक इसकी स्थिति क्यों इस प्रकार है, इसके संदर्भ में हम जानकारी दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत मेहता है जी, बताइए। 15 साल से देख रहा हूँ सड़क का स्थिति जैसे ऐसा ही है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। जिला का मधुबनी जिला का सबसे बड़ा स्कूल इंडियन पब्लिक स्कूल है। वहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से जाते हैं, कोई नाली में गिर जाता है, किसी का कपड़ा ख़राब हो जाता है, तब भी प्रशासन इस रोड को नहीं देख रहा है। विधायक जी हो चाहे यहाँ के वार्ड कमिश्नर हो, कई बार बोला गया लेकिन कोई इस रोड का सुध लेने वाला नहीं है। जबकि ये मुख्य मार्ग है, एक तरफ से देखा जाए तो सिंगिनिया चौक से लेके और महाराजगंज तक का ये बाईपास रोड है। अगर ये बन जाए तो शहर का ट्रैफिक आधा से ज़्यादा कम है, बट इसको कोई देखने वाला नहीं है। पैथेटिक। जिस प्रकार की जानकारी मेहता जी दे रहे हैं, ये 15 सालों से इस स्थिति में है, तो मेरे ख्याल से अब तक 3 से 4 बार विधायक का चुनाव हो चुका होगा, एमएलए का 3 से 4 बार चुनाव हो चुका होगा। पता नहीं यहाँ के लोगों को किस आधार पर उन्हें चयनित करते हैं या अपना मत उन्हें देते हैं, ये भी इन लोगों के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न बनता है। और हमारे साथ कैमरा के जो पीछे हैं एक राहगीर भाई साहब हैं, दीपक कुमार जी हैं, जो दरभंगा से इसी रास्ते से गुजर रहे थे, उनका मैं हेल्प लिया हूँ और कैमरा के पीछे यही रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई साहब का चेहरा मैं दिखा देना चाहता हूँ, इनको क्या परेशानी है ये भी आप इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। जी, यहाँ आने के बाद किस प्रकार की परेशानी आई है? यहाँ बहुत सारे दिक्कतें होती है, उबड़ खाबड़ के कारण गिर भी जाते, कभी कभी गिर भी जाते हैं। 5 मिनट हुआ है, 5 मिनट के अंदर में यहाँ पानी जो
हुआ है, जी जी। उसको भी आप देख लीजिए। चाहे मोटरसाइकिल से जा रहे हो या 4 चक्का से जा रहे हो, उनको किस प्रकार की परेशानी होती होगी, इसका आंकड़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। ये सड़क बाईपास के रूप में कह सकते हैं। जब मुख्य सड़क में जब जाम लगती है तो अधिकांश गाड़ी इसी होकर के निकलते हैं दरभंगा के लिए और इधर जयनगर रहीका जाने के लिए, कि यहाँ न तो कोई विधायक देखने वाला है और न सांसद देखने वाला है। सिर्फ और सिर्फ वोट के समय में आएंगे और यहाँ के लोगों से वोट लेंगे और उनकी जो स्थिति है धरी की धरी ऐसे ही रह जाती है। आपको ये वीडियो किस प्रकार लगा, साथ में यहाँ की स्थिति के संदर्भ में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मात्र 5 मिनट की स्थिति है और देख लीजिए यहाँ आने वाले लोगों को और साथ में जो विद्यालय पहुँचने वाले बच्चे हैं उनको किस प्रकार की परेशानी होती है। हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।